हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। होप आपका आज का ट्रेडिंग अच्छा होगा। मार्केट में जैसे हमने बात की थी फ्राइडे को, देखो ये हमने फ्राइडे को आज के लेवल्स बताए थे। आपको बताया था ये वाला ग्रीन लेवल निकलता है तो ये इस लेवल को अंडरकट कर सकता है। एंड यही बात लिटरली हुई तो प्रूफ, लेकिन हुआ क्या कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई और गैप डाउन भी सीधा -14% पे हुई। हमारा ये टारगेट था, हमने ये बोला था ये लेवल अंडर कट होता है तो -14 और 23.6% तक मार्केट जा सकती है। और एग्जैक्टली नीचे ओपन होके मार्केट सीधा रिकवरी करने की कोशिश की। लेकिन अब इसके बाद दिखाता हूँ एक चीज़ और, ये लेवल जो था जिसके ऊपर हमने बात की थी कि बुलिश हो सकती है, ये अभी नहीं है। ठीक है। सो अब ये जो 0% था, मैंने बोला था कि जहाँ पे भी इसमें मार्केट नीचे ओपन हो उसका आपको लो मार्क कर लेना है। आज हमने लो मार्क किया तो उसके बाद देखिए इसने 23.6% से ही रिजेक्शन लेके वापस इसी रेंज में आ गया है। ओके। ये वाला जो लेवल है ये वाला अपना डेली चार्ट से है, इसका हमें काइंड ऑफ ब्रेकडाउन मिला है इंट्राडे में। और हमने ये बात की थी कि ये जो लो है ना ये इंपॉर्टेंट रहेगा, दिस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, यहाँ पे गैप था, राइट। तो वो गैप तो खैर पहले ही क्लियर हो चुका था, ये लेवल्स भी अंडरकट हो चुके हैं। अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो नीचे के लिए लेवल्स अपने पास ऑलरेडी ये हैं। ओके। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिख रहे हैं, मैं आपको इसको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो देखिए ये लेवल्स कहीं ना कहीं एज अ रेजिस्टेंस या सपोर्ट काम कर रहे थे, राइट। हमने बस उन्हीं को मैप किया है। और जो लेवल आपके हिस्टोरिकली एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते आए हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर भी काम करेंगे। ओके। हमें लगता है कि नीचे आया तो यार यहाँ से सपोर्ट ही किया था, लेकिन जब आप उसी लेवल को ओरिजेंटली लाइन ड्रॉ करेंगे तो देन यू विल गेट टू नो कि यहाँ से एक सपोर्ट था। ओके। और फ्राइडे के सेशन में हमने इसी को डार्क इसीलिए किया था, हमने इस लेवल को कि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। एंड मार्केट ने यही किया, मार्केट ने यहाँ से रिकवरी दिखाई 23.6% से फिर दोबारा नीचे। अभी क्या हो सकता है, देखिए अभी के लिए हम सिनारियो फिलहाल एक बार ऊपर की बात करेंगे। हमने ड्रॉ किया 0% और 100% फिबोनाची। अब ये देखिए ये जो रेड एरिया था ना अपना, कहाँ से 48,143 से 48,300 तक, ये आपका है नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर मार्केट निकले तो ही थोड़ा बुलिश हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ओके। यहाँ पर एक अच्छी खासी क्लोजिंग ना मिले ना, मिनिमम 15 मिनट एक सॉलिड क्लोजिंग, लिटरली इस टाइप की क्लोजिंग यहाँ मिले तब है बड़ी बात। ओके। तो उसके बिना इस रेंज में से हो सकता है डाउनफॉल। और ये है, और नीचे के लेवल पे ये वाले हैं जो ग्रीन वाले अपने लाइंस हमने ड्रॉ की हुई हैं, 47,688, 47,449 एंड 46,926, ये 47,000 के अराउंड लगा लीजिए। ओके। अब मान लीजिए ऊपर का हमने देख लिया कि इसके ऊपर ही हमें देखना है। व्हाट इफ मार्केट फिर से नीचे जाती है तो इस केस में क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची। अपना हाई ये था, एक लो ये था, फिर इसने एक और हाई लगाया वो ये था। अभी आप देखेंगे तो मार्केट कहाँ पर है, एग्जैक्टली 61.8% के अराउंड इसने लिया है सपोर्ट। मैं एक बार इसको डिलीट कर दूँ आपको, तो ये लेवल यहीं निकल के आ रहा है, राइट। सो इसीलिए ये लेवल अब इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे दोबारा से क्लोजिंग मिलती है, देखिए 38% से रिजेक्शन लेके आया ऊपर। आपके पास जब फिबोनाची आप ढंग से यूज़ करना सीख गए, यू विल हैव ऑल द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एट योर हैंड, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। सो अब ये वाले लेवल हैं और 78-100% यहीं कहीं निकल के आ रहे हैं इसी रेंज में।
एंड 127%। मार्केट आने वाले दिनों में यहाँ तक भी आ सकती है, बट लेट्स सी। कल का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा उसके लिए। कल का क्या, इस वीक का ही। इस वीक में हमने बात की थी ना, इसके ऊपर हमें एक रेंज थी जिसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए प्रॉपर, ताकि वो 61.8% वाला जो लेवल है करेक्शन कंप्लीट होने का, जिसके बाद मार्केट शायद ऊपर जा सकती है। तो ये वीक क्रूशल रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ कहीं पे ना मार्केट ट्रैप करके ऊपर जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। बट लेवल्स जो चार्ट पर बोलेंगे हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। सो ये तो हो गया अपना लेवल सॉर्टेड है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा आई एम फॉरगेटिंग व्हाट आई वाज सेइंग। हाँ, आई वाज सेइंग ये वाला जो लेवल है, अब ये वाला एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर रहेगा। इसके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर और बियरिश हो सकता है। वही लेवल्स जैसे मैंने आपको ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची में बताए हैं, वो लेवल्स आप यूज़ कर सकते हैं वो फर्दर लेवल। बट मोटा मोटा इन्हीं के अराउंड हैं वो सारे लेवल्स। ओके, अभी के लिए इन 3 लेवल्स को ही मैप करके रखते हैं, ठीक है। ऊपर के लिए हमने बात की कि जब तक इसके ऊपर ना निकले 48,300, ऊपर के लिए मत सोचना, जो कि आज का हाई भी है। ओके, चलिए अब चलते हैं निफ्टी पर। सो just to reiterate, if you guys like my analysis, please like and subscribe to my channel and अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम कहाँ ट्रैप हो सकता है, साइकोलॉजी और फिबोनाची बेस्ड लेवल्स की बात करते हैं, जहाँ पे मार्केट हमें पोटेंशियल सपोर्ट या टारगेट्स बता सकता है ना। देखिए, इसके नीचे भी हमने यही बात की थी कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे गया तो ये लेवल अंडरकट हो सकता है और मार्केट इसमें भी गैप डाउन होके फिर उसके बाद निफ्टी तो कंटिन्यूअसली नीचे ही आता रहा। तो ये अपनी थ्योरी जो थी प्रिडिक्शन की, वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। मार्केट इस लेवल तक तो पहुंचा ही नहीं। सो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, इसको भी कर देता हूँ डिलीट, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, डिलीट। ओके, ये तो ऑब्वियसली अब नीचे ही है। सो ये वाला जो अपना इम्पोर्टेंट लेवल था, क्यों था, उसकी दोबारा से बात कर लेते हैं। क्योंकि इस रेंज में आप देखेंगे एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट नीचे गया था, है ना। ओके, तो ये उसी का लेवल है। अब इसके नीचे मार्केट जाती है तो ऑब्वियसली नीचे के लेवल्स हमें अब चाहिए कि नीचे सपोर्ट है तो कहाँ है ना। ये सपोर्ट मुझे हाल फिलहाल में दिख रहे हैं, एंड ऑब्वियसली एक और ये छोटे छोटे एरियाज हैं, बट यही है जो अभी सपोर्ट अवेलेबल है। तो 22,646 तक नीचे सपोर्ट है, तो ये आसपास में ही है सब। 22,816 चल रहा है। ओके, लेट्स सी और कुछ मिलता है तो। फिर काफ़ी नीचे है यार। काफ़ी नीचे है। हम्म, ये रहेगा 22,522 है, तो मोटा मोटा यू कैन थिंक और से कि 22,500 वाला लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा। तो मार्केट आने को इस लेवल तक अप्रोच कर सकता है। ओके, तो आज भी ये नीचे ही जाता रहा मार्केट। सो अब क्या करना है, इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर चलते हैं, जो अभी का अपना हाई था और ये लो था। इसमें आप देखेंगे जो मार्केट ने, अच्छा यहीं से सपोर्ट लिया है, इसी स्ट्रक्चर से एक बार। तो ये अभी मार्केट चल रहा है 127% और 161% के बीच में। ओके, तो मार्केट इन लेवल, देखो आज का जो लेवल है ये वाला, अब ये रहेगा इम्पोर्टेंट। इसको मैं कर देता हूँ 4x, ठीक है। इसके नीचे मार्केट निकलता है तो ये वाला जो एरिया है, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है अप टू 200% विद दीज
लेवल्स ये वाले जितने भी 22,646 650 तक मार्केट फिर हमें आती हुई दिख सकती है और 22,500 तक भी। ओके, अब मान लीजिए यहाँ से कल मार्केट सपोर्ट लेती है तो क्या होगा? सपोर्ट लेती है तो हमारे पास ये लो हो गया है, यहाँ पर एक हाई है अपने पास। मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर ना जाए, वी कैन अवॉइड 22,918 है ये लेवल। मार्केट इसी के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट आई फॉरगॉट टू मेंशन इन बैंक निफ्टी एज वेल, ये जो सपोर्ट थे ना, जहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक लिया था, ये अच्छे बाइंग लेवल थे। अब देखिए मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, तो ये लेवल जो है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बट यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल आई ना इस टाइप की, तो हो सकता है कि ये लेवल निकल भी जाए ऊपर। सो इस लेवल पर हम प्राइस एक्शन का ध्यान रखेंगे। सो 23,000 ऑब्वियसली यही 2 लेवल्स हैं। इस 22,918 से 23,000 तक एक टारगेट मिल सकता है। इस रेंज में आके फिर आपको प्राइस एक्शन देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन की जो मैं हमेशा बात करता हूँ, आज परफेक्टली यहाँ दिखा हमें, है ना? ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर या कोई इम्पोर्टेंट लेवल होता है उस पर, उसमें क्या होता है जब भी आपको कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखे, यहाँ पर हमें दिखा इन्वर्टेड हैमर और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी एक कैंडल आई, है ना? 22,970 से 22,854, 120 पॉइंट की कैंडल है, बहुत पॉइंट्स हो जाते हैं इसमें। सो इसी चीज़ को मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी इम्पोर्टेंट लेवल्स में हो, देखिए यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर है ना? सो ये चीज़ें आपको देखनी समझनी पड़ेंगी कि किस टाइप का प्राइस एक्शन बनता है। इसलिए बोलता हूँ कि जब ऐसे लेवल्स पर मार्केट हो, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं, आपके पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। वहीं पर एग्ज़ैक्टली कन्फर्म होता है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या है कि प्रीमियम डिके ऑब्वियसली होता है। हम पोजीशन होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि उन पॉइंट्स पे से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे से रिवर्सल जो होता है ना, ट्रैप करके बहुत शार्प होता है। इसीलिए बेस्ट रहता है कि वहाँ पर हमारा टाइम फ्रेम हो 15 मिनट, सो दैट वी हैव अ कन्फर्मेशन कि वहाँ से मार्केट कहाँ ट्रेड कर सकती है या हमें एक्चुअली ट्रैप कर रही है ना? इसी चार्ट पे यदि मैं 5 मिनट लगा दूँ तो स्टोरी डिफरेंट हो जाती है। प्राइस एक्शन क्लियरली देखने के लिए इट मस्ट टू हैव 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके पास साइड बाय साइड होना चाहिए। वो आप ये टूल यूज़ करके कर सकते हैं, है ना? एक पे 5 मिनट, एक पे 15 मिनट। सो दैट्स क्लियर, होप दिस इज़ क्लियर फॉर द निफ्टी एज़ वेल। एंड प्लीज़ गाइज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल के प्रेडिक्शन वीडियो में। और मैं आज एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ अबाउट अ फ्री इंडिकेटर जो मैंने रिसेंटली बनाया है एंड इट लुक्स अमेजिंग। ये बेसिकली उस पर है, आपका बिल्ड ऑफ स्ट्रक्चर एंड चॉर्च पर। तो चार्ट पर बहुत बढ़िया लग रहा था वो, तो उसका आज मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।